नाज़रीन हम खुशामदीद कहेंगे अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हसन रज़ा। कराची में सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM के वो अरकान जो मुंतखब हो के आवाम की खिदमत करने के लिए कुछ लोग एक मरतबा फिर सिंध असम्बली पहुँचे और कुछ लोग पहली मरतबा सिंध असम्बली पहुँचे और उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। और उस हलफ बर्दारी की तकरीब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने जो है वो हल्फ उठाया। इसके अलावा कराची में शारा फैसल हो और भी बहुत प्रेस क्लब हो, बहुत सारी जगहों पे हाईवे हो, यहाँ पे जो है वो एहतजाज हो रहा था। और वहाँ पे JUI हो, MQM हकीकी हो, जमात इस्लामी हो, GDA हो, ये सारे लोग जो है वो एक तरफ ऐवानों में हल्फ उठाए जा रहे हैं और यहाँ पे रोडों पे जो है वो सियासी जमातें इलेक्शन में जो धांधली हुई है मुबैना तौर पे उस पे जो है वो एहतजाज कर रही हैं। और कुछ बड़ी अजीब सी सिचुएशन भी देखने को मिली कि कुछ ख़वातीन जो एहतजाज कर रही थी उनको भी मारा गया है। और एक बार पहले भी मारा गया था जब ख़वातीन को, जब MQM पाकिस्तान ने सिंध के चीफ मिनिस्टर हाउस पे जब एहतजाज किया था तो फिर MQM ने कहा था हम बदला लेंगे, और फिर बदला उन्होंने लिया था हुकूमत में शामिल हो गए पीपल्स पार्टी के साथ। तो एक बार फिर जो है वो एहतजाज हो रहा है और एहतजाज करने वालों पे जो है वो पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया जा रहा है और उनको उनके आइनी हक से दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आइन जो है वो पुरअमन तौर पे वो एहतजाज की इजाज़त देता है और उसकी रोशनी में तमाम सियासी जमातों को ये हक हासिल है कि वो एहतजाज करें। दूसरी जानिब ये गरीब मुल्क है, लेकिन आज कुछ वीडियोज़ आई कि वो लोग जो मुंतखब होकर सिंध असम्बली में पहुँचे उनके लिए मुरगन गज़ाएँ यानी मटन कोरमा और भी बहुत सारी चीज़ें, कढ़ाई, बिरयानी और बहुत सारी चीज़ों की वीडियोज़ आज आई हैं कि आज जो नौमुंतखब लोग हैं उनको आवाम के पैसों से, क्योंकि ये आवाम के टैक्स के पैसे हैं और आवाम ने ही उनको मुंतखब किया है, तो उस पैसे से जो है वो उनको खुशामदीद कहा गया सिंध असम्बली में। और उनके लिए जो है वो एक बड़े पैमाने पे जो है वो दावत का भी एहतमाम किया गया। और एक मंज़र जो लोगों ने देखा कि गरीब सिंध के अमीर रहनुमा जब बदीन से, ठट्टा से, थरपारकर से जब उम्मीदवार पहुँचे सिंध असम्बली तो वहाँ पे लोग देख के कहते हैं कि हम तो परेशान हो गए कि ये वही लोग हैं जिन्हें आवाम ने मुंतखब किया, गरीब आवाम ने, और इतने अमीर लोग, मतलब ये कहीं से भी इनको देख के लग नहीं रहा कि ये उन्हीं लोगों की तर्जुमानी करने आए हैं। जुहारी किसान, जो गरीब, जो गुरबत, जो सैलाब ज़दगान सिंध में मौजूद हैं, ये उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी कर दें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो ये खुशनसीबी है सिंध के हुक्मरानों की कि अल्लाह ने उनको इतना नवाजा, और बदनसीबी है कि वहाँ के लोगों की कि वो बेचारे कुछ ना हासिल कर पाए। लेकिन देखें सिंध की ज़मीन तो ज़रख़ेज़ है कि हुक्मरानों के लिए इतना कुछ है और आवाम के लिए जो है वो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं कि पंजाब में भी जो है वो स्पीकर का इंतखाब हो रहा है, उसके बाद वज़ीर आला जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा होंगी। और पहला जो उनको खुश करने के लिए एक फ़ैसला हुआ था उसमें इमरान नियाज़ जो हैं वो पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक टून सेट हो रही है, एक ट्रेंड सेट होगा, यानी एग्रेसिव पॉलिटिक्स का। और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, अब देखें ना क्या अजीब और क्या हसीन इत्तेफाक है कि भाई की रिप्लेसमेंट पे वज़ीर आज़म आया और फिर भतीजी वज़ीर आला आ रही है। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के अपने साहबजादे जो हैं वो वज़ीर आला थे। तो बस ये जो 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा, ये वो मनसब हैं कि जो शरीफ ख़ानदान का मुंतज़िर होते, और ये कुर्सी शरीफ ख़ानदान से कहीं अलग ना हो जाए। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ मरियम नवाज़ ने कही कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो बहुत अच्छी चीज़, यानी लोग तरस गए थे ऐसी कोई स्टेटमेंट सुनने के लिए कि यार चलो किसी ने करप्शन पे तो बात करी। अब उम्मीद है कि रमज़ान के महीने में जो है अब वो करप्शन पे भी बात होगी, वो गुर्बत मिटाने पे भी बात होगी। और जब पहला खिताब मरियम नवाज़ साहिबा जब करेंगी तो वो यकीनन ये कहेंगी कि जैसे हमने बहुत अच्छे तरीके से इंतखाबात जीते हैं, हम महंगाई को जो है वो इस तरीके से नीचे लाएंगे कि आवाम देखती रह जाएगी और महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से, तो अब अल्लाह के फजलो करम से जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा भी जो है वो कुछ चमत्कार कर देंगी और पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस पंजाब की आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ जो है
وہ منتظر ہے۔ کراچی میں کل ایک واقعہ ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ کورنگی کا علاقہ ہے کراچی میں، وہاں ایک شخص جو ہے وہ رات میں جب اپنے گھر واپس پہنچا، تو جب وہ اپنے گھر واپس پہنچا تو اس نے دروازے پہ نوک کیا تو ایک 2 سال کی بچی جو ہے وہ باہر آئی اس کی، اور جب دروازہ کھلا اتنی ہی دیر میں کچھ لوگ آ گئے اور اس کے باپ کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا۔ اور جب وہ لوٹ کے جانے لگے تو ان کو لگا کہ یہ شخص جو ہے وہ کوئی اب مزاحمت کرے گا یا کسی بھی طریقے سے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور انہوں نے فائر کھول دیے، اور اس فائر کھولنے کے نتیجے میں وہ معصوم بچی 2 سال کی وہ جاں بحق ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہی ہیں، اور بس احتجاج ہی ہو رہا ہے۔ ایوان میں بھی بیٹھے لوگوں نے جو آج جنہوں نے حلف اٹھائے انہوں نے بھی اپنے موبائلز پہ وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور یہ ساری چیزیں انہوں نے سنی ہوں گی، بٹ یقیناً ان کے کان پہ کوئی جو نہیں رہی ہوگی۔ اور وہاں کے جو منتخب اراکین ہیں ان کو بھی وہاں جانا چاہیے اور پکڑنا چاہیے۔ کراچی کے لوگوں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے، اور یہاں کے لوگوں کے لیے جو ٹارگٹ کلرز کو جو ہے وہ کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، ایم کیو ایم کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایم کیو ایم صرف یہ جو ترامیم لے کے جو گھومتی رہے گی، صرف ترامیم کے منجن سے جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی کا ایک جو کارکن ڈیورنگ الیکشن جس کی کو جاں بحق کر دیا گیا تھا اس کے گھر پہنچے ہیں، اور جھنڈے اتارنے کے تنازع پہ اس کو جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اور پہلے تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہماری طرز سیاست نہیں ہے کہ ہم ایسے جھنڈے اتارتے ہیں، اور اگر اتار بھی دیا تو مارنا نہیں چاہیے تھا، تو سیدھا ان کا ٹارگٹ ایم کیو ایم پاکستان تھی۔ تو دیکھتے ہیں جی آگے جا کے یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کیا ایک ہوتی ہیں، کیا عوام کی خدمت کے لیے یہ آگے آتی ہیں، اور پس پشت تو یہ بیٹھتے بھی ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عوام کے سامنے کیا کوئی وزارتوں کی بندرباٹ ہوتی ہے، اور جیسے اپنے معاملات حل ہوتے ہیں ویسے کوئی عوام کے بھی معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی، پھر یہاں کے لوگوں کے لیے چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی اور یہاں کے لوگوں کے مقدر میں ریلیف نہیں لکھا ہوا۔ ایک بار پھر مراد علی شاہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے منصب پہ ہوں گے، اور جو ترقی کا سفر جو منقطع ہوا تھا کچھ مہینے کے لیے جسٹس مقبول باقر کے آنے کے بعد، وہ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ کیا ایسے ہی ہے؟ کیا راوی چین ہی چین لکھے گا؟ یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔